गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग आनंद फॉरवर्ड क्लासेस हजारीबाग में स्वागत है। आज आप लोग के बीच टॉपिक लेकर आए हैं केंद्रीय मंत्री परिषद यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। केंद्रीय मंत्री परिषद यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उस सदन के सदस्य है तो वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उस सदन के सदस्य है तो वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? जैसे लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव करना चाह रहा है, ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाह रहा है, तब लोकसभा में न्यूनतम लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होना चाहिए? 50। भारत के प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होती है? लोकसभा का। भारत के प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होती है? लोकसभा का। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? लोकसभा का। कहाँ? लोकसभा का। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकते हो, राज्यसभा का भी बन सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण है। पूछेगा अनुच्छेद 75 में क्या है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 कितना? 75। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य जो मंत्री नियुक्ति होते वो मंत्रिपरिषद का आकार, कि मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होगा से एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों के कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकेगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 51वां संविधान संशोधन 2003। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकेगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 51वां संविधान संशोधन 2003। देखिए क्या है, सब समझाते हैं आप लोग का। ऐसे मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या का, जैसे प्रधानमंत्री सहित, किसके सहित? प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या, किसको? लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह तक। क्वेश्चन में आएगा कि जैसे संसद का सदस्य नहीं होने पर, जैसे संसद का सदस्य नहीं है तो वो अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकेगा? 6 माह तक। मात्र वो 6 माह तक ही रह सकता है। 6 माह के अंदर उसको कहीं से कहीं संसद बनना होगा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 257 क्वेश्चन में क्या पूछेगा, देखिए फिर से आप लोग पढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य का कार्यपालिका शक्ति, कहाँ का? प्रत्येक राज्य का कार्यपालिका शक्ति, प्रत्येक राज्य का कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े?
अनुच्छेद 257। लाभ के पद का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। लाभ का पद का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। लाभ का पद जिसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? विधायिका के। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? विधायिका के। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहला गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? कैलाश नाथ काटजू। देखिए ये एग्जाम के व्यू से आप लोग का इम्पोर्टेंट हो गया, क्वेश्चन पूछेगा ने कि जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री जो पहली बार जो है गृह मंत्री बना तथा बाद में रक्षा मंत्री, क्या पहला तो गृह मंत्री बना और बाद में रक्षा मंत्री कौन बने हैं? और पहले गृह मंत्री कैलाश नाथ काटजू। कौन? कैलाश नाथ काटजू। और आप लोग बता देते हैं कि स्वतंत्रता भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? श्री आर के षणमुगम चेट्टी। श्री आर के षणमुगम चेट्टी थे। स्वतंत्रता भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? श्री आर के षणमुगम चेट्टी। ये आप लोग का एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट हो गया कि स्वतंत्रता भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? श्री आर के षणमुगम चेट्टी। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हो गया था? लाल बहादुर शास्त्री का। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हो गया था? लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा दिए हैं। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुए हैं? चौधरी चरण सिंह। कौन? चौधरी चरण सिंह। देखिए ये एग्जाम के व्यू से आप लोग का इम्पोर्टेंट हो गया, ये एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट हो गया। पूछेगा कि आपने प्रधानमंत्रित्व काल में जब प्रधानमंत्री थे तो कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुए हैं? ये थे चौधरी चरण सिंह। एग्जाम के व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? 352 में। कितना? 352 में। क्वेश्चन पूछेगा संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल, क्या मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 352 के 3 में। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 352 3 में। श्वेत पत्र भारत से संबंधित अधिकार दस्तावेज है। श्वेत पत्र व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित है? गोपाल स्वामी अयंगार। पूछेगा संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित है? गोपाल स्वामी अयंगार। अब आप लोग बताते हैं मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इधर है मंत्रिमंडल। देखिए मंत्रिपरिषद बता रहे हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री। इसमें कौन कौन रहते हैं? कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री, ये सब तीनों होते हैं। अब मंत्रिमंडल में इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। दूसरा है मंत्रिपरिषद में यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान का अनुच्छेद 74-75 में किया गया है। और इसका दूसरा क्या? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया जो संविधान में मूल पाठ में नहीं था। जब संविधान लागू हुआ था उस समय नहीं था, बना था उस समय। जैसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, जैसे 44वां संविधान संशोधन आप लोग याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया जो कि संविधान के मूल पाठ में नहीं था। 13 में क्या? सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसका कार्यों का निर्धारण किया जाता है। फिर से आप लोग बता देते हैं सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसका कार्यों का निर्धारण किया जाता है।
तीसरा इसमें बताते हैं वैवाहिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। जैसे शक्तियों पूछ जाने तो मंत्रिमंडल बता सकती है एकरे जो मंत्रिपरिषद है ने एकार शक्ति कौन प्रयोग करता है? मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद का कौन करता है? मंत्रिमंडल। चौथा बताते हैं मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। चौथा में इसमें क्या दिया हुआ? नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन करने के लिए यह मंत्रिपरिषद का निर्देश देता है कि तथा निर्णयों का क्रियान्वयन का निगरानी भी करता है। लास्ट आप लोग है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा का प्रति उत्तरदायित्व होता है। हाँ तो दोस्तों आप लोग इस तरह आनंद प्रॉपर्टी क्लासेस को प्यार बनाए रखिए, आप लोग के बीच इसी तरह हम लाते रहें।